हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपका अप्रैल का मंथ ऑल ओवर प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। एक डीप डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में क्या चीज़ें आती है, क्या एनर्जी निकल के आती है। सो जेमिनाई, फॉर ऑल ऑफ यू आई एम गोना टेक द मास्टर कार्ड्स। आपके जो अप्रैल मंथ के लिए मास्टर कार्ड क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं वो निकालूंगी एंड देन मैं बाकी के सारे कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फिर मेल कर सकते हो। ठीक है। क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। Divine, let me know the energy for the Gemini for the month of April. क्या energies रहेगी उनके लिए। What's the reading? What's the reading for master cards क्या होने वाले हैं? Major events, master cards. Simplicity, unity. All right. ये मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इट विल बी समथिंग लाइक दैट। आप बहुत विजनरी इंसान बन रहे हो। एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही वाइब रहने वाली है आपके लाइफ में, आपकी अप्रैल के मंथ में। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी लेते हुए आ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ द विजन। बॉटम की जो एनर्जी निकल के आई है वो विजन का है। ये मंथ होगा जहाँ आप फुल्ली फोकस नज़र आ रहे हो अपने करियर, अपने ड्रीम्स, अपने अचीवमेंट्स पे, अपने बिजनेस पे, अपने काम पे, अपने पढ़ाई लिखाई, स्टडीज़, एकेडमिक्स के ऊपर बहुत सारा डिटर्मिनेशन है, बहुत सारी फोकस्ड एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे एमलेसली आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो, एमलेसली आप कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो। ये मंथ होगा, ये समय होगा जहाँ एक्शन ओरिएंटेड काम हो रहे हैं आपके गोल्स के अकॉर्डिंग और जो है आपको रिजल्ट बेस के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं जेमिनाई आप लोगों के लिए। ये मंथ होगा जहाँ भी आप एक्सेस की एनर्जी में हो उसको मॉडरेशन की एनर्जी में लेके आ रहे हो। आप अपने हर एक स्पीयर को चेक कर रहे हो, या हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, कहाँ आप अपना जो है कि एक्सेस नेगेटिव एनर्जी जो है कि आप फोकस्ड कर रहे हो एंड वेयर आपकी एनर्जी जो है एक्सेस में बेकार लग रही है, वो सारी एनर्जीज आप जो है कि प्रोडक्टिव चीज़ में लगा सकते हो, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर करियर, फॉर योर बेनिफिट। यहाँ पे तो जो एक्सेस एनर्जी लॉस्ट आप कर रहे हो वो एनर्जी जो है कि आपकी यू आर यूजिंग दैट एनर्जी टू क्रिएट योर एम्पायर। ठीक है, द होल एम्पायर। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी विजन की बात हो रही है, यहाँ पे क्लैरिटी की बात हो रही है। तो लॉट्स ऑफ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और इस मंथ में आपके लिए ये क्लैरिटी, ये जो आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का तरीका है, या एकदम सटीक वे में इवन काम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी भी आपके लिए चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में इस मंथ में वेयर आपको लगेगा कि ठीक है, लेट अस ट्राई। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं ट्राई आउट कर लेता हूँ, काम किया तो दैट इज़ ओके, इफ इट विल नॉट वर्क तो तभी वो चलेगा। तो यू विल सी कि कहीं ना कहीं एक तुक्का लगाना भी इस मंथ में आपके लिए लाइफ में अच्छा सक्सेस टाइम लेके आ रहा है, फॉर्चुनेट टाइम लेके आ रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए नज़र आएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि आपके गोल से रिलेटेड इस मंथ में काफ़ी सारा सक्सेस आने वाला है, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है यू आर गोइंग इन अ न्यू पाथ। यहाँ पे ऑन अ न्यू पाथ आप मुझे दिखाई दे रहे हो। दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत सिंप्लिसिटी को फॉलो करोगे इस मंथ में। ऐसा होगा कि इवन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज या फिर बहुत चीज़ों की शौकीन हो, खाने के शौकीन हो, कपड़ों के शौकीन हो, तो ये मंथ आप लोगों के लाइफ में शुरू में ही आप लोगों का होगा कि थोड़ा सा अपना जो सादा जीवन और उच्च विचार वाली भावनाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। तो ये मंथ होगा आप लोगों का जहाँ सिंप्लिसिटी को आप फॉलो कर रहे हो, अपने लाइफ में सादगी को ला रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। ये मंथ होगा आप लोगों के लिए जहाँ पे कि यू विल फील, अगर सिंगल्स लोगों के लिए यहाँ पे यूनिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नॉट ओनली सिंगल्स मिंगल्स की बात नहीं हो रही है, रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, डेफिनेटली वहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है कि किसी के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना, कनेक्शन स्ट्रांग होना, यहाँ पे ये आप लोगों के लिए होगा। अपोजिट साइड में अगर मैं बोलूँ कि ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि आपका जो काम का सेक्टर है वहाँ पे भी लोग मिलके काम कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। ये मंथ होगा जहाँ एक कम्युनिटी पूरी तरीके से काम कर रही है, यूनिटी के साथ पीसफुल और हारमोनी काम यहाँ पे कर रही है। इनफैक्ट हो सकता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो आपकी अपोजिशन में हो और कंफ्लिक्ट में हो, बट यहाँ पे वो ग्रुप आपके साथ है जो कि आपको बेनिफिट देने वाला, जो कि मिलके आपके साथ काम करने वाला है। तो आपके काम में यू विल सी कि आपको हंसी खुशी का माहौल मिल रहा है और आप
आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, क्योंकि वो ग्रुप आपके साथ है जो ग्रुप की सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, जिस ग्रुप के साथ मिलकर आप बड़ा काम कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे यूनिटी है, वहाँ पे शांति आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो फीलिंग है टुगेदरनेस की, वो आप लोगों को इस मंथ में मिलेगी। आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, आपके काम में हो, प्राइवेट सेक्टर, इट कैन बी एनी प्लेस जहाँ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मंथ आप लोगों के लिए होगा कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में जा रहे हो। कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग है, अगर आपने पहली बार स्पीच नहीं दिया तो आपको स्पीच देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो वो सारी एनर्जी यहाँ पे होने वाली है। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की तरह दिखाना, और वो यू हैव टू स्टैब्लिश योर एम्पायर। सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप लोगों के लिए। नाउ जेमिनाई यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी बता रही है कि दिस विल बी द टाइम आप लोगों के लिए इन द मिड ऑफ द अप्रैल। आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि ठीक है, काम वाम सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, हशल बशल तो चल रहा है, बट इन द टाइम यहाँ पे पीक पे यू विल फील लाइक कि थोड़ा वेकेशन की ज़रूरत है, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने की ज़रूरत है। तो बच्चों के साथ खेलना, कूदना, इनफैक्ट कुछ चाइल्ड लाइक एक्टिविटी करना, उनको देख के अपने बचपन को याद करना, अच्छा मोमेंट शेयर करना, इन्जॉय करना, एंड आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के यू आर एम्ब्रेसिंग दैट मोमेंट, अपने बचपन का यहाँ पे याद करते हुए नज़र आना, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ पार्क जाना, मॉल जाना, इट कैन बी एनी प्लेस। बहुत अच्छा टाइम आप लोगों का होगा इसमें। तो एक अच्छी मेमोरी आपकी बनती हुई अप्रैल के मंथ में दिखाई दे रही है। उसके बाद फोर्थ आपका जो मेजर कार्ड है वो यहाँ पे जेमिनाई बता रहा है कि इस समय ये ख़त्म वतम जो जब भी आप काम कर लोगे इन द मिड ऑफ द अप्रैल, जो अब मेन समय है आप लोगों का बीच का जो टाइम है, उसके बाद आप सोचोगे कि थोड़ा लेट्स बैक टू द वर्क, दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। अगेन वापस से आप काम में यहाँ पे लग जाओगे और वापस से अपने फुल पोटेंशियल और हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ यहाँ पे काम करने में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ये होगा जैसे कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, सक्सेस आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए होगी। एक एस्पिरेशनल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। इवन इस मंथ में ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत सारे बहुत टाइम से लॉस ऑफ डायरेक्शन फील कर रहे हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, कन्फ्यूजन है, कोई गाइडेंस नहीं है। तो आपके लाइफ में विजन क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, एंड यू आर ऑल्सो गाइडिंग योर सेल्फ, अपने आप को गाइड कर रहे हो, दूसरों से गाइडेंस एडवाइस मिल रही है। तो ऑन दैट बेसिस जो है कि आप यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। दिस इज अ कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट क्लैरिटी। ये कार्ड आप लोगों के लिए क्लैरिटी की बात कर रहा है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, अनसर्टन से आप सर्टन होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ऑफ कोर्स मुझे कुछ रिसर्च वगैरह के काम में, अगर आप हायर स्टडीज़ या फिर आप PhD वगैरह कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, यहाँ पे बेसिकली आप मुझे एक्सप्लोर के मूड में भी दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों का डीप एनालिसिस करना कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या काम है, क्या प्रोजेक्ट है, कैसे करना होगा। तो किसी चीज़ का डीपर अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज लेना, वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये संबंधित होगा आपके पढ़ाई लिखाई, काम या बिजनेस से, उसकी डीपर नॉलेज रखना यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आयुर्वेदा में इंटरेस्ट लेने वाले हैं यहाँ पे, एंड फर्स्ट टाइम किस तरीके से हर्बल मेडिसिन बनाना, आयुर्वेद में इंटरेस्ट होना, डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे होने वाली है आप लोगों के लिए। कुछ नए चीज़ों का जायज़ा लेना और कुछ नया सैम्पल्स तैयार करना, वो भी आप लोगों के लिए इस मंथ में होगा, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो आज मैं बैठ गई डायरेक्ट रीडिंग करने के लिए, मैंने कार्ड्स को निकाला नहीं है। सो लेट्स सी कि यहाँ से क्या एनर्जी निकल के आ रही है आप सभी के लिए, और क्या एनर्जी जेमिनाई आप लोगों के लिए रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर माई जेमिनाई, व्हाट विल बी द एनर्जी डिवाइन। इस मंथ में आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सम पावरफुल चेंजेस। वी हैव यू एंड लव्ड योर लव्ड वंस आर सेफ। इस महीने आपको लगेगा कि आपके और आपके लव्ड वंस दोनों ही सेफ है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से आपको चाहिए। मैंने कहा ना कि सक्सेस की तरफ आप नहीं जा रहे हो इस मंथ में, यहाँ पे सक्सेस आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो आंसर्स आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, अब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है टुवर्ड्स दैट आंसर, लाइक लुक दिस इज योर आंसर, दिस इज द साइन विच यू वर वेटिंग फॉर। तो यहाँ पे वैसी एनर्जी आप लोगों को फील होने वाली है। एंड वी हैव कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना अपने आप को, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट, आपका रिलेशनशिप हो, कैसा भी चल रहा हो, ठीक है। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ कि आप बोल्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप हैप्पी हो। सो आपकी वो एनर्जी जो पावर है जो लियो की, यू हैव टू प्रेजेंट इन दैट वे, ठीक है। आपने आपको वैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्क नहीं पड़ता आपकी इनर
इनर में क्या चल रहा है, आपके इनर कॉस्मो में क्या चल रहा है, इट डजेंट मैटर, वो आप अपने अकेले में सॉल्व कर सकते हो। आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, रो रहे हो, धो रहे हो, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वट एवर शिट यू आर गोइंग थ्रू, वो आपको साइड में रखना है। जब आप बाहर जा रहे हो काम के लिए, जस्ट रिप्रेजेंट योर सेल्फ, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करने वाली है। आगे इफ यू विल सी कि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जा रहा है। लो कॉन्फिडेंट रहोगे या फिर वो सारी एनर्जी आपको सर्व ही नहीं करने वाली है, द एनर्जी दैट हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो जस्ट बी लाइक लियो, कॉन्फिडेंस बोर्ड। ओके, वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये मंथ होगा जहां आप अपने आप को कंफर्ट जोन से आप बाहर निकालने वाले हो फाइनली। इफ नॉट, देन जस्ट कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। नथिंग इज सेट येट सेट इन द स्टोन। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कुछ डिसीजन मेकिंग आपने पास में लिया हो या फिर कुछ आपने काम किया हो पास्ट में, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला होगा, ठीक है, बिकॉज आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया अपने लाइफ में, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू सी कि वो जो भी आपने काम किया है पास में, जहाँ पे भी वर्क किया है जिस भी चीज़ के ऊपर, मे बी वो चीज़ की रिजल्ट जो है आपको नहीं मिली हो। ओके, आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप दोबारा ट्राई करो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी पास्ट में नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पत्थर पे लिख दिया गया है बाय द यूनिवर्स। इस मंथ में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दैट थिंग जो आपको नहीं मिली है पहले, वो अब इस मंथ में आप ग्रैब कर सकते हो वो अपॉर्चुनिटी को। सो ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनाई। लास्टली मैं यहाँ से देखने वाली हूँ इस मंथ के लिए क्या चीज़ें हैं, और वी विल सी द गाइडेंस फॉर दिस मंथ एज वेल। लेट्स सी। यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑर्डिनेंस की एनर्जी है, हीलिंग अट्रैक्ट कर रहे हो। ये मंथ होगा आप लोगों के लिए नेचर के साथ कनेक्ट करना, मदर अर्थ गाया के साथ कनेक्ट करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, हीलिंग अट्रैक्ट करना। यहाँ पे स्पेशली अगर आई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेन है, swollen eyes है, watery eyes है, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, योर आईज एंड योर थ्रोट। एंड बॉटम से आप लोगों के लिए हो सकती है आपके पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम लाइक, और या फिर आपके रूट चक्र संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वहाँ आपको रिलीफ और हीलिंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। आप रेकी वगैरह खुद से कर सकते हो या ले सकते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपकी रिकवरी में ये काम आएगा। यहाँ लाइफ में हर एक मोमेंट को आप समझ रहे हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका डीप एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द थिंग एंड द सराउंडिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, किसी चीज़ का गिल्ट से बाहर आप निकलने वाले हो, एंड यू आर गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी। यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जहाँ आप इंटायरली पर्सनैलिटी आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो येस, दिस इज द कार्ड फॉर यू। यहाँ पे आप अवेयरनेस भी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, बर्डन रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड करेज का कार्ड वापस है। तो ये मंथ आपके लिए होगा विद इट दैट यू आर टेकिंग सम बोल्ड एंड प्रैक्टिकल प्लान एंड डिसीजन। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। ये मंथ अगेन फिर से थंडरबोल्ट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ये मंथ होगा आप लोगों के लिए वेयर आप अपने आप को पुश कर रहे हो कंफर्ट जोन से, इवन यू फॉर नॉट पुशिंग योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ यूनिवर्स आपको इस तरीके की सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं विच विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ से आप अपने कंफर्ट जोन से फाइनली बाहर निकलोगे। आप वो हिम्मत, वो करेज, वो बोल्डनेस दिखाओगे। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, एंड दैट इज़ वाई सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि ये मंथ होगा जहाँ पे कि फाइनली वो लोड, वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो रही है, क्योंकि एक्सेसिवनेस की कार्ड यहाँ पे भी आई थी, एंड सेम दिस इज द कार्ड जो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी फील हो रही है कि वो बर्डन आपका रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ओके फाइनली आई एम नॉट टेकिंग ऑल दिस बर्डन, या फिर इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इमोशनल बर्डन हो, आप उसको रिलीज करने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। एंड यू आर setting yourself free, you're setting yourself free and आप enjoy कर रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। Let us see कि what will be the guidance for you for this month, अप्रैल के मंथ के लिए। for my beautiful Gemini के लिए डिवाइन प्लीज मुझे गाइडेंस बताइएगा। गाइडेंस यहाँ हार्मनी आई है, जो भी हो वट एवर, जैसे मैंने कहा डीप मेडिटेशन, डीप इनर वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। ये जो डीप मेडिटेशन है आप लोगों के लिए, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, इनर वर्क करोगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे आप अपने लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज समथिंग विच कैन ब्रिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी शिफ्ट आपको फील हो पाएगा व्हेन यू विल मेडिटेट। आप इनर वर्क करोगे,
गहरा ध्यान करोगे, जितना ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. स्टार्ट डूइंग इनर वर्क, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग डीप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस. सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं, यहाँ पे डीप मेडिटेशन करना है, उससे आपको बेनिफिट होगा. ठीक है. सो दिस इज योर रीडिंग जेमिनाई. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग. रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो. फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि मुझे मेल कर सकते हो. रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट माय लव्स.